स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। चिरंजी लाल सैनी का शव रूपबास गांव पहुंच चुका है। परिजन और ग्रामीण फिलहाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करो, यह मांग उठाई जा रही है। सैनी समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गोविंदगढ़ थाना इलाका फिलहाल छावनी बन चुका है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मौके पर तनाव को देखते हुए तैनात किया गया है। आपको बता दें कि चिरंजी लाल की 20 से 25 लोगों ने चोर समझकर पिटाई की थी। उनका इलाज चल रहा था, उनकी हालत गंभीर थी। जयपुर में उनका इलाज करवाया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अलवर गोविंदगढ़ कस्बे के बाजार विरोध स्वरूप बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में ये बड़ा अपडेट है। इलाज के दौरान पीड़ित की, जिसे जमकर पीटा गया था, जो कि मॉब लिंचिंग का शिकार बना था, 20 से 25 लोगों ने उसकी पिटाई की थी। उस चिरंजी लाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या एक ट्रैक्टर आया और वो ज्वार में घुसा दिया गया। जैसे उसके पीछे एक तो स्कॉर्पियो और एक पिकअप आई, उसमें 25-30 लोग थे और उनने आते ही पापा को चोर समझकर मारा पीटा बेरहमी से और लाठी डंडे और सरियों से मारा। क्या मांग रखते हैं आप सरकार से? कितने सदस्य परिवार में कितने सदस्य हैं? तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 11 लोग हैं और सब हम गरीब स्थिति से। ये हमारा घर है। हमें मांग ये चाहिए, एक की नौकरी और 50 लाख रुपए, और जब तक ये अंतिम संस्कार होगा तो सरकार नियम यही देगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? जी, मृतक का जो शव है वो रामबास गांव में पहुंच चुका है और परिजनों शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मृतक जो परिवार है उसके परिजनों को, एक परिवार के सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हत्या करने वाले जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये मांग फिलहाल रखी है। इस मांग लेकर के जो विरोध है वो प्रदर्शन जारी है और रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र का गोविंदगढ़ कस्बा है, उस कस्बे को स्थानीय व्यापारी और जो लोग हैं उन्होंने बंद कर दिया है। और फिलहाल जो कस्बा गोविंदगढ़ है वो व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। तो फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। और ये अलवर के गोविंदगढ़ में पहले पूर्व में मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हुए हैं रामगढ़ और गोविंदगढ़ के इलाके में, लेकिन वहाँ पहले मुस्लिम लोग थे मरने वाले। इस बार जो है मुस्लिम लोगों की पिटाई से एक हिंदू की मौत हुई है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। FIR कराई है, लेकिन अब भी पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर भेज दिया गया है और पुलिस का कहना है कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके आधार पर जांच की जा रही है। और जो चोर ट्रैक्टर को लेके जा रहे थे, उस ट्रैक्टर को छोड़कर गए थे, उस दौरान ये व्यक्ति जो चिरंजी लाल था उस खेत में वहां मिला था और इस दौरान उसकी पिटाई की गई है। तो पुलिस अभी सभी एंगलों की जांच करने की बात कर रही है। क्या पुलिस ने अभी तक किसी को भी हिरासत में लिया है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? जी, अभी तक पुलिस के अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो कोई अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 20 से 25 लोग सरेआम मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, एक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाते हैं। क्या किसी की भी पहचान भी नहीं हुई है या किसी का नाम भी सामने नहीं आया है? जी, मृतक का जो बेटा है योगेश, उसने गोविंदगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसमें ट्रैक्टर का जो मालिक है विक्रम खां और उस पुत्र जुम्मा खां निवासी उलाहेड़ी सदर थाना, उस सहित 20-25 लोगों के नाम, एक व्यक्ति जो है ट्रैक्टर का मालिक है उसके नामजद और अन्य 20-25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो पुलिस के पास नामजद मुकदमा मिला है। सदर थाने में ट्रैक्टर चोरी हुआ था, वहां से ग्रामीण कौन कौन लोग गए थे ये पुलिस जानकारी जुटा रही है कि जब ट्रैक्टर चोरी हुआ था तो उसका पीछा करते हुए कितने लोग गए थे और कहां पिटाई हुई है, वो पूरे मामले की जांच की जा रही है।
चलिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और देखिए जयपुर से बड़ी खबर है, मर्डर की वारदात सामने आई है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर लहूलुहान हालत में शव मिला। बुकिंग काउंटर के पास युवक का शव मिला। शिप्रा पथ और जीआरपी थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है। साथ ही एफएसएल को भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम पहुंचेगी तो जांच को फॉरेंसिक टच भी दिए जाएंगे। देखिए शत विक्षत अवस्था में मिला है ये शव, अगर ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिस तरह से चीजें नजर आ रही हैं उस लिहाज से ये कह सकते हैं कि देर रात बेरहमी से इसका मर्डर किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या अपडेट है? देखिए अब शव की जो है वो शिनाख्त हो चुकी है। नागौर के निवासी भंवरा राम के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। वहीं पर अब मौत को लेकर पुलिस जो है वो एक पहेली बन गई है कि ये हत्या है या हादसा। चूंकि अब तक की जानकारी में ये पड़ताल में सामने आया कि युवक जो था ये रात को घटना करीब 3 से 4 बजे की बताई जा रही है, जबकि युवक का शव बुकिंग काउंटर के पास में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे मिला। वहीं पर एक प्रत्यक्षदर्शी भी सामने है जिसका कहना है कि युवक जो था वो टिकट विंडो के पास में बैठा हुआ था और पानी मांग रहा था, लेकिन उसने किसी से बाकी कुछ मदद नहीं मांगी, ना कुछ किसी को कुछ बताया। तो ऐसे में पुलिस का और चूंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज जो है वो उस जांच को खोलेंगे कि ये पूरा जो मामला है वो पूरा हत्या है या फिर ये मामला किसी हादसे से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जीआरपी, थाना पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और रोड के बाहर जो खून बिखरा हुआ मिला है, चूंकि खून स्टेशन के बाहर मिला है और वहीं से होते हुए जो है ब्लड जो है वो अंदर तक आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि जो था बाहर घायल हुआ उसके बाद में अंदर तक वो पहुंचा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। जी नहीं, पर विष्णु इससे पहले आप 9 बजे के आसपास इस खबर के बारे में इनिशियल जानकारी दे रहे थे, तब आपने कहा था कि हाथ भी कटा हुआ है और क्षत विक्षत अवस्था में ये शव मिला है। जी बिल्कुल, युवक का जो दायां हाथ है वो बिल्कुल कटा हुआ मिला है, अलग मिला, शव से काफी दूरी के ऊपर ये हाथ उसका मिला हुआ है। तो ऐसे में पुलिस का यही मानना था, लेकिन जिस तरह से हाथ अलग हुआ है उसको अब पुलिस देख रही है कि ये जो है हादसा वो कोई मतलब ट्रेन के एक्सीडेंट के रूप में हुआ है या फिर किसी ने जानबूझ के इसको काटा है या फिर रोड एक्सीडेंट में हुआ है। मतलब पुलिस के लिए जो पूरी मौत है वो एक पहेली बनकर के रह गई है। हाथ काफी दूरी पे मिला। कुछ लोगों का ये भी मानना है पुलिस का कि हाथ को जो कटा हुआ जो हाथ था शव से काफी दूर कुत्ते उसको खींच करके ले गए। तो ऐसे में कई सारे जो बिंदु है उनके बाद पुलिस अब तक जांच कर रही है। जी लेकिन ये पूरा इलाका सीसीटीवी के जद में तो होगा क्या? कोई सुराग या कोई सबूत भी नहीं मिला है अब तक? देखिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर जो दूसरा जो प्रवेश द्वार है वहां पर ये घटना है जहां पर सड़क के बाहर यानी स्टेशन के बाहर जो एंट्री गेट होता है वहां पर सबसे पहले सबसे ज्यादा खून जो है वहां बिखरा हुआ मिला है और वहीं से जो ब्लड की जो धार है वो स्टेशन के अंदर बुकिंग काउंटर लगाती है जहां पर युवक का शव मिला है। तो पुलिस का एक बात तो ये साफ है कि युवक जो था बाहर घायल हुआ था, बाहर ही उस पर या तो हमला हुआ या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ है, जहां से वो भागते हुए अंदर स्टेशन तक आया और बुकिंग काउंटर पे आने के बाद में वो मिला। वहीं पर जो हाथ है जो कि कटा हुआ हाथ है जो धड़ से अलग हो चुका है वो शव से काफी दूरी के ऊपर वहां पे मिला है। तो ऐसे में पुलिस जो है अभी तक पूरे मामले को सुलझा नहीं सकी है, इसीलिए हत्या और हादसा इन दोनों बिंदुओं पर पुलिस जो है अब तक की जांच करी। जब सुबह हमारी जानकारी सामने आई तब यही था कि ये पूरा मामला हत्या से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह के पहलू वहां पे सामने आए, जिस तरह की जांच वहां पे की जा रही है, तो पूरा मामला हत्या के अलावा हादसे के बिंदुओं पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। जी प्रत्यक्षदर्शी के बारे में आपने कहा विष्णु, क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शी सिर्फ इतना ही बता पाया कि वो शख्स वहां पर बैठा हुआ था, पानी मांग रहा था, या उसने और भी चीजें देखी हैं? जी देखो, अब तक की जो जांच है उसमें प्रत्यक्षदर्शी मिला है पुलिस को, जिसका कहना था कि युवक जो था वो किसी भी तरह की मदद नहीं मांग रहा था, सिर्फ वो पानी की उसने गुहार लगाई थी। उसने ये नहीं बताया कि वो कैसे घायल हुआ है, किसने उसके ऊपर हमला किया है, अगर हमला किया है तो कई केवल अब तक की जानकारी में इतनी ही बात सामने हो सकी है कि मदद नहीं मांगी गई थी और पानी की बोतल पानी वो मांग रहा था लगातार। तो ऐसे में प्रत्यक्षदर्शी भी और बात की जा रही है, चूंकि अब पुलिस जो प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, यहां डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कठार नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे खेलते समय एक भाई का पैर फिसला, वो पानी में जा गिरा, नदी में जा गिरा। दूसरे भाई ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। जयवीर सिंह और दक्ष सिंह, ये इन दोनों बच्चों के नाम है। दोनों बच्चों के शव नदी किनारे मिले। परिजन
हालांकि दोनों बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की ही मौत हो चुकी थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, ये दोनों चचेरे भाई हैं और कठार नदी के किनारे ये दोनों खेल रहे थे, क्योंकि 2 दिनों से लगातार जो है वो बारिश का दौर जारी है और नदियों में पानी का बहाव काफी तेज है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक भाई का पांव फिसलने से वो नदी में गिर गया था और दूसरा उसे बचाने के लिए जब कूदा तो दोनों ही डूबने लगे और दोनों नदी के वहां पर फंस गए। उसके बाद में जब जानकारी मिली और रेस्क्यू शुरू किया गया, जब तलाश की जा रही थी, तो नदी के किनारे पर ही दोनों के शव परिजनों को मिले हैं। तुरंत उन्हें लेकर जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन अब पुलिस को जानकारी मिली है तो पुलिस जानकारी जुटा रही है। जी, लेकिन ये घटनाक्रम किस तरह का रहा, क्या ये स्पष्ट हो पाया है अब? देखिए, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि दोनों नदी के किनारे खेलने गए थे। परिवार के सदस्यों को ये जानकारी थी कि दोनों चचेरे भाई जो है वो खेलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन जब काफी देर तक नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने के लिए परिवार के लोग नदी के पास पहुंचे थे और जब तलाशी ली गई तो दोनों के शव जो है वो नदी किनारे परिवार के सदस्यों को मिले। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर है, जालोर में जो इंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, इस मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल सुराना पहुंचे, महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल भी सुराना पहुंची और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इधर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सुराना आने वाले हैं, किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी सुराना पहुंचेंगे और बच्चे के परिवार से मुलाकात करेंगे। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी कई दिग्गज चेहरे पहुंचने वाले हैं। कल सरकार के 4 मंत्रियों ने सुराना पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, उन्हें ढाढ़स बंधाया था। आज भी सरकार में शुमार कुछ चेहरे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे और इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सांसद किरोड़ी लाल भी पहुंचने वाले हैं। अगर अब तक के मुलाकातियों की बात करें तो कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल पहुंचे थे, महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल पहुंची सुराना और पीड़ित परिवार से मिले। चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी श्याम बिश्नोई के पास, जो इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, जैसा कि मैं सुबह भी कह रहा था, एक मासूम बच्चे की मौत पर गांव में मानो सियासत ने तय कर लिया है कि हम मेला लगाएंगे। निजी तौर से स्वप्निल, जिस तरीके से मासूम इंद्र मेघवाल की मौत हुई थी, उस पूरे प्रकरण को लेकर आज जालोर में कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर परिजनों से मिलेंगे और ढाढ़स बंधाएंगे। इसको लेकर जैसलमेर के विधायक है वो आज सवेरे से ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके अलावा पीसीसी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो पहुंचेंगे। जो वो आपके शायद बाजू से ही निकल रहे हैं, अगर आप बात कर पाए श्याम उनसे। इसके अलावा जो सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री है, तमाम चीजें को लेकर हमारे साथ है रूपाराम जी, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। एमएलए साहब, जिस तरीके से घटना हुई, आप आज सवेरे से ही पहुंच चुके हैं और गोविंद सिंह जी भी आ रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दुखद घटना है पूरी तरीके से? ये घटना बहुत ही दुखद है। ऐसी प्रजातांत्रिक देश में, विश्व में ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये जिसकी अंदर की देहांत हुआ है, ये मेरी कम्युनिटी के, मैं मेघवाल हूँ और हमारे रिश्तेदार है। तो मुझे बैठना यहाँ आना ही था, मैं परिवार सहित आया हूँ, मेरी बेटी भी आई, तो बैठने आना और फिर इसकी पूरी तहकीकात करनी। तो ये आम मृत्यु होती वैसे मृत्यु नहीं है, इस बच्चे को मारा गया। अब ये मारा गया, इसका इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी। मारने के बाद में भी प्रशासन, पुलिस, इनके द्वारा जो व्यवहार किया गया वो भी न्यायोचित नहीं है। जैसे मैंने सुना
लेकिन वो भी जांच का विषय है। तो हमारे राजस्थान में घटना घटित नहीं हो, मतलब कोई भी साउंड प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। मैं पीएचडी का चीफ इंजीनियर रहा हूं। हम प्रयास करते हैं कि पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट परिजनों को जो है संबल प्रदान करने को लेकर सरकार की ओर से ऐसा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री गरीब परिवार कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, कोई आवे नहीं आवे तो भी उसके बारे में संज्ञान लेके और न्याय दिलाते हैं, सहायता देते हैं। इसमें 200% अन्याय हुआ है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं मारवाड़ का हूँ, मेरे क्षेत्र में हुआ और मेरी कम्युनिटी में हुआ, मैं 36 कौम की काम करता हूँ, तो मैं खुद भी आया हूँ। और The customer you're trying to लगता है कुछ तकनीकी खामी आई है। बहरहाल आप देख सकते हैं कांग्रेस विधायक रूपाराम मेघवाल से सहयोगी श्याम बिश्नोई बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की। हालांकि उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी उठाए, पर ये कहा कि इसमें अभी जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए। जांच का विषय है, जांच होगी तो कुछ पॉइंट्स पर स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। लेकिन बच्चे की मौत हुई है और ये एक निंदनीय घटनाक्रम रहा है। जिस तरह जाति के बेस पर इस घटना की नींव पड़ी, उसकी उन्होंने निंदा की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रतनगढ़ की, जहां 30 श्रद्धालुओं से भरी बस सोमवार देर रात मेगा हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 10 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। रतनगढ़ में गंगानगर से द्वारिका जा रही एक स्लीपर बस लदासर के पास में असंतुलित होकर पलटा खा गई, जिसमें 15 से 20 लोग घायल हुए, जिनको राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में लाकर भर्ती कराया, जिनका उपचार चल रहा है। ये जी 30 सवारी थी बस के अंदर। ये बस जा रही थी गंगानगर से द्वारिका धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा पे, और ये बस चली थी नाइट में। और रतनगढ़ से करीबन 5-4 किलोमीटर पहले ही ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई, और जिसमें फिर हमें चोटें आई और हमने 108 पे फ़ोन किया। और यात्रियों की और कई बसें मुसाफिर पैसेंजर और जो चलती है रूट पे वो रुके, यात्रियों को निकाला और 108 के जरिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल रतनगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 जिले ऐसे हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। देखिए, ऑरेंज अलर्ट जिन 7 जिलों के लिए जारी हुआ है वो है अजमेर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली। वहीं अगर बात करें येलो अलर्ट वाले जिलों की, तो जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, टोंक, सीकर, कोटा, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, बूंदी और भीलवाड़ा, इन जिलों के लिए, इन 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके हिसाब से ये अलर्ट जारी किया गया। वेदर अलर्ट है, देखिए ख्याल रखिए अपना। मौसम विभाग का कहना है भारी बारिश हो सकती है। और देखिए, जैसा कि आपको बताया, येलो अलर्ट जयपुर के लिए जारी हुआ है। सहयोगी सौरभ जयपुर से इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा ये तो बताइए, लेकिन शुरुआत इस बात से कीजिए कि इस वक्त जयपुर में क्या मौसम है। देखिए, इस वक्त जयपुर में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही है। बीच बीच में हल्की धूप जरूर खिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बादलों का जमावड़ा जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो देखी गई। हालांकि तेज बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी में नहीं है, और मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो राजधानी में हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के जो कई हिस्से हैं, खासतौर पर
दक्षिण पश्चिम राजस्थान है, वहां पर जो है वो अच्छी खासी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आप पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटों में सिरोही में बहुत ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली है। कई इलाकों में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है और आज भी जो है वो कई इलाकों में बारिश होने के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया। हालांकि कल से जो है वो जो डिप्रेशन पश्चिम बंगाल के में बना था वो डिप्रेशन अब धीरे धीरे कम होने लगा और कल से जो है वो प्रदेश में जो है वो मौसम शुष्क रहने की संभावना ज्यादा बनती जा रही है। साथ ही क्या खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए, किसानों के लिए कोई सावधानियां उन्होंने बोली है? देखिए, चूंकि जिस प्रकार की बारिश हो रही है कई जगहों पर नदी नाले जो है वो उफान पर है। इस लिहाज से जिला प्रशासन का भी कहना है कि इन इलाकों में जहां पर पानी जो है वो ज्यादा है वहां पर जो है वो विशेष सतर्कता। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। खबर 12 से है। यहां पानी के तेज बहाव में नदी पार करते समय एक युवक बाइक के साथ बह गया। दरअसल युवक जान जोखिम में डालकर बाइक पर सवार होकर पुलिया पार कर रहा था और इस दौरान क्या हुआ देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। युवक बाइक समेत पानी के तेज बहाव में बह गया। नदी के पास खड़े लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाइक समेत बाहर निकाला। दरअसल चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में नदी नाले वैसे ही उफान पर हैं और कई जगहों पर अगर आप पानी का जो बहाव है देखेंगे, उसका वेग देखेंगे तो वो बहुत तेज है। ऐसे में इस शख्स ने एक्सट्रीम स्पोर्ट्समैन बनने की ठानी और कोशिश की नदी पार करने की। उसे लगा वो कर ले जाएगा, लेकिन ये वक्त ऐसा है जब खतरों का खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है बल्कि संयम रखने की जरूरत है। ये बात वो भूल गया और जैसा कि कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वही हुआ। पानी के तेज बहाव में ये बहने लगा। वो तो भला हो आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और तुरंत ही अपने स्तर पर रेस्क्यू करने के प्रयास किए, जो कि सफल रहे। बड़ी मशक्कत लगी, काफी मेहनत लगी, जिसके बाद बाइक सवार युवक को भी बचा लिया गया और बाइक को भी बहने से बचा लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन से। विपिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा ये जब ये हादसा जब सामने आ रहा है, जब अभी तक इस बारिश में पुलियाओं को पार करते हुए कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही सेकी बगाड़ने या फिर जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश करने वाले 10 लोग अब तक काल की गास में समा चुके हैं। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है जो बेहद ही कह सकते हैं कि डरावनी भी है, क्योंकि लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ये जो युवक है निवाड़ी निवासी धनराज मोगिया था और ये जो आया हुआ था बाजार में, समरानिया बाजार में आया हुआ था, लेकिन जब वापस जाने लगा तो तेज बारिश के चलते जो है पुलियाएं हैं जो गांव के दोनों तरफ, उन पर तेज पानी का बहाव था। ऐसे में जब काफी लोग रुके हुए थे, लोगों ने इसे मना भी किया कि पुलिया पार न करे, यहाँ बहने का डर है, लेकिन ये युवक माना नहीं और अपनी बाइक को लेकर ये जो है पुलिया पार करने की इसने कोशिश की और ये देखते ही देखते बहाव में, तेज बहाव में बह गया। ये तो खुशकिस्मती कही है कि यहाँ पर जो है इसको रेस्क्यू कर बचा लिया गया। लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी जान को बचा ली। अन्यथा अगर आसपास लोग ना होते या फिर तेज और ज्यादा बहाव होता तो हो सकता था कि ये युवक को भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और 12 में बीते 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में छाए बादल बरस रहे हैं। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। शहर के मुख्य बाजार प्रताप चौक, स्टेशन रोड, नगर परिषद कार्यालय, धर्मशाला में भी जल जमाव हो गया है। जिले में तेज बारिश से नदी नालों में पानी की भरपूर आवक है, जिसके चलते कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। और देखिए, बात सिरोही की करें तो जिले भर में बारिश का दौर जारी है। माउंट आबू में 120 mm, शिवगंज में 70 mm, आबू रोड पिंडवाड़ा में 64 mm, सिरोही शहर में 52 mm, रेवदर में 34 mm बारिश दर्ज की गई है। देखिए, रात भर बारिश हुई है और इस वजह से 3 बांध ओवरफ्लो हो गए। पिंडवाड़ा का भूला बांधवास, शिवगंज का गोडाना बांध ओवरफ्लो है। खबर उदयपुर से है। भुताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी रही।
गांव में अचानक रिहायशी बस्ती के पास एक मगरमच्छ आ गया। लोगों ने जब सड़क के बीच मगरमच्छ को देखा तो खबर आग की तरह फैल गई। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ लग गई। बाद में उदयपुर की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। टीम पहुंची, मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दोबारा तालाब में छोड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है भूताला के तालाब से ही यह मगरमच्छ गांव में आया होगा। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच मगर देख हिम्मत जवाब दे जाती है। लोग चौंक गए, डर गए, लेकिन फिर भी कौतूहलवश, जिज्ञासावश वहां पर भारी भीड़ लग गई। तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम पहुंची और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस मगरमच्छ को पकड़कर रेस्क्यू किया गया और फिर ले जाकर दोबारा तालाब में छोड़ा गया। माना जा रहा है कि भूताला के तालाब से ही यह मगरमच्छ यहां पहुंचा। सड़क के बीचों बीच, क्योंकि रिहायशी इलाका है जहां पर यह मगरमच्छ देखा गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।